बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट लेक्चर में आप थे मुदस्सिर? जी सर था मैं। हाँ चलिए ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं फिर ना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। जी सर। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो बता सको कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है? सर कोई आइडिया नहीं ज़्यादा। हाँ चले, मैं कोई मसला नहीं, मैं ना आपको एलाबोरेट करता हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम ना आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे तो उनमें क्या होगा, एक ऐसा सिस्टम होगा वो आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सर्वर होगा। वो क्या होता है, सेंटर में होता है, उसके साथ सारे पीसी क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो उस बाकी जो सारे इंटरकनेक्टेड होंगे वो क्या होंगे, क्लाइंट होंगे। क्लाइंट को कोई भी एक जॉब देगा ना तो सारे क्लाइंट क्या मिलके करेंगे, उस जॉब को सोल्व करेंगे। तो इसको जो सारे मिलके जॉब को सोल्व कर रहे होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बोलेंगे। आइडिया हो गया थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का, यानी सब क्लाइंट मिलके क्या करेंगे, उस जॉब को सोल्व करेंगे। जी सर। तो आज फिर उसके बाद आज हमने हमारा जो टॉपिक है वो है इमर्जेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इंट्रोडक्शन में कहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स अस मींस बाय व्हिच वी कैन असेस द एप्लीकेशन एंड यूटिलिटीज ओवर द इंटरनेट। यानी इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारी एप्लीकेशन को असेस कर सकें या यूटिलिटीज को, कोई बिल वगैरह को। इट अलाउ टू क्रिएट अ कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन ऑनलाइन। अब कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइज एप्लीकेशन का क्या मतलब है, आप जिस तरह कोई भी अकाउंट बनाते हो, अकाउंट बनाने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, कस्टमाइज करना पड़ता है। कस्टमाइज मतलब उसको लॉग इन लॉग आउट करना पड़ता है। अब ये सारा किसके थ्रू हो रहा है, हो रहा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। उसके बाद क्या कहता है, विद द क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर कैन असेस द डेटाबेस रिसोर्सेज वाई द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम लॉन्ग as they need it without worrying about any maintenance or management of the actual resources। यानी एक्चुअल रिसोर्सेज को मद्देनजर ना भी रखते वो क्या करे, अपने आप को मैनेज करे, किस में, क्लाउड कंप्यूटिंग में। अब उसके बाद क्लाउड होता क्या है जिसकी वजह करके हम क्या करते हैं, इसका क्लाउड कंप्यूटिंग का यूजेज करते हैं। क्या द टर्म ऑफ क्लाउड रेफर टू अ नेटवर्क और इंटरनेट। अब जाहिर सी बात है, जो भी क्लाउड बनेगा, जितने भी क्लाइंट्स आपस में इंटरकनेक्टिंग हो गए, वो किसी ना किसी सोर्स के थ्रू तो कनेक्ट होंगे ना। वो आपका क्या बन जाएगा, एक क्लाउड क्लाउड बन जाएगा। क्लाउड मतलब सारे सिस्टम, सारे यूजर, सारे क्लाइंट आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। अब कहता है इन अदर वे वी कैन क्लाउड इज समथिंग विच इज प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन आप वही कह सकते हो जिसको हम अपनी मर्जी से क्या कर सके, कंट्रोल कर सकें। जिस तरह कि आपने अक्सर का देखा होगा, कोई भी रिमोट, टीवी का रिमोट है या एलईडी का रिमोट है, हम रिमोट को क्या कर रहे थे, अपनी मर्जी से कंट्रोल, हमें नहीं पता चल रहा होता कि उसके बैक एंड पे क्या प्रोग्रामिंग है, क्या फंक्शनैलिटी है। हमने सिंपल क्या किया, कोई बटन प्रेस किया तो चैनल क्या हो गया, वो इनिशियलाइज यानी चल पड़ा। कह रहा क्लाउड कुड प्रोवाइड अ सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। उसके बाद कह रहा ऑन पब्लिक नेटवर्क, ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क। यानी कि प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। पर प्राइवेट पब्लिक में क्या होता है, आप कई लैन प्रोटोकॉल्स हैं, वीपीएन है, जो आप नेटवर्किंग में पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद कहता है एप्लीकेशन सच एज ईमेल, वैन कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑल इन क्लाउड। ठीक है बेटा, मुद्दा से समझ आ रही है ना? जी जी उसके सर, बाद मैं आ रही हाँ, है। मैंने म्यूट कर दिया था जैसे जरा बोलने में। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये है कि अब साथ जुड़े रहिएगा, ताकि थोड़ी कोई एक बात भी समझ आ गई तो मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा लेक्चर डिलीवर करने का, ठीक है। जी सर। तो जी सर। अब ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग लास्ट में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा जो है ना बेसिकली पर्पज ही है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ना, टॉपिक है। लास्ट हमने किया था डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग को डिस्कस ज्यादा ना। आज है क्लाउड जी। कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है प्रीवियस लेक्चर का, या मैं वो दोबारा डिलीवर कर दूं? प्रीवियस लेक्चर में मैं थोड़ा लेट आया था, इस वजह से ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई आपने मसला नहीं, कोई जो मसला, मैं दोबारा बताइए दोबारा तो थोड़ा उससे सा ना बता पता होगा देता हूँ। सर। अब जी क्लाउड सर। कंप्यूटिंग के बारे में ना मैंने एक एग्जांपल दी थी। अब जिस तरह कि आप मुदस्सिर हो, आपने क्या किया, कोई एक वेबसाइट को होस्ट करना है, ठीक है बेटा। जब आपने कोई जी सर। वेबसाइट को होस्ट किया तो आपको बहुत सारी सर्विस, ज़ाहिर सी बात है, एक वेबसाइट होस्ट यानी बनाने के लिए आपको ये तो नहीं ना बना ली बस चुप करके बैठ के, उसके से ये बहुत ज़्यादा बैक एंड पे प्रोसेसिंग हो रही होती है। यानी आपने बहुत सारी सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। अब जब आपने सर्विसेज को खरीद लिया, अब उसको मेंटेन करना, उसके सिक्योरिटी इश्यूज को रिजोल्व करना और इस तरह करके बनाना कि उसके सिक्योरिटी को वो अवॉइड, यानी कि उसके सिक्योरिटी यानी कि कोई इस पे अटैक ना कर सके, उसे अवॉइडनेस करना।
अब ये सारा कुछ कौन हैंडल कर रहा होगा? मुदस्सिर हैंडल कर रहा होगा। क्यों? ये वेबसाइट किसने बनाई है? मुदस्सिर ने। अब सर्विसेज को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? मुदस्सिर की। अब वो इसको नहीं देखेगा, इसमें अपग्रेडेशन ये वो नहीं लाएगा तो उसकी वेबसाइट वगैरह नहीं चलेगी। अब नहीं चलेगी क्या मतलब फिर उसका वेबसाइट बनाने का फायदा? अब ये थोड़े मसले मसाइल आते हैं, हम क्या करते हैं ये सारे एक्सपेंसेस ये जो भी हैं, अब इसे हम कोई डिफरेंट वे ढूंढते हैं जिससे हमारा क्या हो, ये सर्विसेज को हैंडल करने का छुटकारा हमारे हाथ से चला जाए और हमारा सिर्फ फोकस किस पे हो, सारी वेबसाइट पे हो। जब हमारा फोकस वेबसाइट पे होगा तो हमारी वेबसाइट क्या होगी, उसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हो जाएगा और हमारी टेंशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और बिजनेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये सब किस वे से हो सकता है, अगर हम अपनी सर्विसेज को एक थर्ड बंदे के हाथ में सौंप कर दें, यानी कि थर्ड पर्सन को कह दे कि आप क्या करो, ये सर्विसेज का ख्याल करो, मैं क्या करता हूँ अपने बिजनेस को सिर्फ प्रमोट करूंगा, यानी कि बिजनेस आपका क्या है, वेबसाइट को। ठीक है, समझ आ रही है ना मुदस्सिर? यानी आपका काम क्या है, सिर्फ जी सर। वेबसाइट की होस्टिंग करना। और एक थर्ड पर्सन आएगा, वो किसको देखेगा, सर्विसेज को देखेगा, सर्विसेज क्या करती है, कैसे करती है, आपने क्या कर ली, उसे चुप करके परचेज कर ली, वो सारा काम उसको मैनेज कर रहा है, सिर्फ आपने क्या करना है सर, यानी कि वेबसाइट की होस्टिंग करना। तो इससे आपका क्या हो जाएगा कि आपकी कंजप्शन भी कम हो जाएगी और आपकी टेंशन भी रिलीज हो जाएगी और आपका बिजनेस आइडिया भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट हो जाएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था वो क्या था, इट इज द यूज ऑफ रिमोट सर्विसेज। कह रहा है ये किसका यूजेज है, रिमोट सर्विसेज का, ऑन द इंटरनेट, स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस डाटा रेदर देन लोकल सर्विसेज। यानी हम क्या करें, रिमोट सर्विसेज का यूज करें, किसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते, यानी कि कह रहे रिमोट सर्विसेज का इस्तेमाल करें यूजिंग इंटरनेट टू स्टोर एंड मैनेज प्रोसेस रेदर देन क्या, लोकल सर्विसेज। अब लोकल सर्विसेज वही आ गई जो आपकी सर्विसेज थी, जिसको आपने बाय किया, सर्विसेज बाय करने के बाद आपने देखा उसकी मेंटेनेंस, उसके सिक्योरिटी इशू, सब कुछ आप उसको देख रहे थे। ठीक है, अब हमने वो नहीं करना कि लोकल सर्विसेज को परचेज करना, हमने क्या करना, रिमोट सर्विसेज को देखना है। अब रिमोट सर्विसेज क्या होती हैं, कह रहा देयर आर सर्विसेज व्हिच समवन इज प्रोवाइड यू। यानी कि रिमोट का मतलब ही यही है जो आपको कोई थर्ड पर्सन क्या करे, प्रोवाइड करे और आपको बनी बनाई मिल जाए और आपका सिंपल फोकस किस पे हो, आपके बिजनेस पे हो, इन्हांसमेंट पे हो, कोई उसमें रद्दो बदल या चेंज नहीं करनी है, वो आप ऑटोमेटिकली कर सको। कह रहा क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर टू मैनिपुलेटिंग कॉन्फ़िगरिंग एंड असेसिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन। It offers online data storage, infrastructure, and application. Yeah, cloud computing is both a combination of hardware and software-based computing resource delivered as a internet services, जो आपको मैं बता चुका हूँ। अब ये छोटा सा उसने क्या कर दिया, क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर बना दिया। अब एक क्या आ गया, मेन सिस्टम आ गया, सिस्टम के साथ सारे यानी कि क्लाइंट आपस में क्या कनेक्टेड है। अब कोई भी क्लाइंट है वो क्या करेगा, अब एक क्लाउड सा बन गया, अब जो क्लाउड में जो कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो क्या करेगा, सिस्टम के साथ डिस्कस करेगा और जो थर्ड पार्टी है वो क्या करेगी, इसको रिजोल्व करेगी, आप बैठे अपना बैक एंड पे काम कर रहे होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग का कह रहा दे आर certain services a model working behind the scenes making the cloud computing feasible and accessible to user end. फॉलोइंग आर द वर्किंग मॉडल और क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसके दो किस्म के मॉडल हैं, एक है डिप्लॉयमेंट मॉडल और दूसरा सर्विसेज मॉडल है। अब डिप्लॉयमेंट मॉडल में क्या होता है, कह रहा है डिप्लॉयमेंट मॉडल डिफाइन द टाइप ऑफ असेस द क्लाउड, हाउ द क्लाउड लोकेटेड, यानी कि क्लाउड कैसे लोकेट होता है। और क्लाउड कैन हैव मैनी फोर टाइप। अब इसकी कितनी टाइप्स हैं, फोर टाइप्स हैं। प्राइवेट भी हो सकता है, ये पब्लिक भी हो सकता है, ये हाइब्रिड भी हो सकता है और उसके बाद ये कम्युनिटी में भी आ सकते हैं। अब ये उसने बता दिया कि क्लाउड कितनी किस्म का हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है क्लाउड आपका, पब्लिक भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है और कम्युनिटी क्लाउड भी हो सकता है। अपन इसको डिस्कस कर लिए जाए, एक प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी और हाइब्रिड क्लाउड्स होते क्या हैं। अब पब्लिक क्लाउड, पब्लिक जैसा कि आपको ही पता, पब्लिक पब्लिक क्या होता है, पब्लिसिटी करना, यानी कि कोई भी चीज बंदा उसको असेस कर सके। कह रहा द प्राइवेट क्लाउड सॉरी द पब्लिक क्लाउड अलाउ a system and services to be easily accessible the general public cloud may be less secure because it openness में, मिसाल के तौर पर से ईमेल का है, ओपननेस का आइडिया है मुदस्सिर आपको? जी सर।
ओपननेस बताएंगे, ओपननेस क्या होता है? लास्ट टाइम शायद डिस्कस किया सर था। सर लास्ट लेक्चर हाँ चले ठीक है। ओपननेस ये होता है कि जिस तरह आपने क्या किया हुआ है, कोई वो यूज करते हो ना एंड्रॉयड फोन, उसमें प्ले जी स्टोर सर है। प्ले स्टोर में बिल्कुल आपने कोई ऐप इंस्टॉलेशन की हुई है, कुछ वक्फे के बाद ऐप में क्या आती है, अपडेशन आती है, वो आपको बता देता है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर फलां सॉफ्टवेयर इसकी अपडेट आई है, आप इसको इंस्टॉलेशन कर लें, ये उससे कदरे बेहतर है प्रीवियस से। अब इसी को ही बोलते हैं ओपननेस। ओपननेस में क्या होता है, अपग्रेडेशन आती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को अपग्रेड कर सकते हो, और ये सर होती है इसमें पेड और अनपेड का कोई इशू नहीं है मतलब सारे नहीं नहीं, आपको भी पता है कुछ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो पेड भी हैं, कुछ अनपेड भी हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, एक जनरली बात कर लें पब्लिसिटी में। पब्लिसिटी में क्या होता सब है, के ज्यादा लिए अनपेड ही होते हैं। तो ये प्राइवेट में आके कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो आपके क्या होता है, पेड बहुत ज्यादा होता है प्राइवेट में, जिसको आपने प्राइवेसी में रखना हो। ठीक है, पब्लिसिटी में ये होता है कि हमें ज्यादा वो जरूरत नहीं ना पड़ती पेड सॉफ्टवेयर की। पेड सॉफ्टवेयर वही होता है जहाँ हमने प्राइवेसी को छुपाना हो या अपना सिस्टम सिक्योर करना हो, एक चीज को दूसरे चीज में यानी कि डिफरेंशिएट करना हो, फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, पेड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। कहता प्राइवेट क्लाउड allow a system and services to be accessible within the organization, यानी कि कोई एक बंदा जिसने उसको खरीद लिया वो उसके पास ही रहे। इट ऑफर टू इंक्रीज अ सिक्योर, वही बात आ गई ना, ये क्या करता है, सिक्योरिटी को क्या करेगा, इनहांस करेगा। और क्यों, क्योंकि इसकी नेचर क्या है, प्राइवेट है। अब आपने भी कभी एफबी का यूज किया हो, वो आपको से कोई भी पोस्ट, अगर आप सेटिंग में जाओ, पोस्ट से पहले पूछता है हाँ जी आपने इसको प्राइवेट करना है या पब्लिक करना है। प्राइवेट का मतलब होता है कि प्राइवेट क्या करता है, चंद एक मखसूस बंदों तक आपको एक एलिजिबल एक ही कर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो यूज करते हैं वो प्राइवेट मतलब हाँ एक ही शाबाश। ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसको जी एक्सेस कर सकते हैं जी बिल्कुल, अब वही मैं आपको मिसाल दे रहा था। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या, आपकी वो फ्रेंड लिस्ट हो जाएगी। अब कोई भी पोस्ट करोगे ना, आपकी सिर्फ फ्रेंड को ही शो होगी, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपने उसको प्राइवेट, स्ट्रिक्टली प्राइवेट कर दिया। ठीक है बेटा। तो उसके बाद कहता है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी नाम से ही जाहिर है, यानी बहुत सारे मिल के क्लाउड बनाए। कहता है कम्युनिटी क्लाउड अलाउ अ सिस्टम एंड सर्विसेज एक्सेसिबल बाय अ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, यानी बहुत सारा ग्रुप मिलके, जिस तरह कि आपने अभी एक क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से व्हाट्सएप पे एक वो बनाया हुआ ग्रुप, वो आपका कम्युनिटी है, कोई एक बंदा तो नहीं है ना उसमें, बहुत सारे यानी कि सारों ने मिलके बनाया हुआ। हाइब्रिड, हाइब्रिड में क्या कहता है, नेचर इसकी क्या होती है, मिक्सचर होती है, पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, और इसमें सारी चीजें आ सकती हैं। अब उसके बाद दूसरा इसका मॉडल क्या था, सर्विसेज मॉडल। अब सर्विसेज मॉडल ना आपके आउटलाइन में एक सेपरेट टॉपिक भी है, हम इसको ना अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, पर इधर क्या बस आपको बताया गया कि सर्विसेज क्या है। अब इसका फंक्शन ही आगे बताया गया कि ना फर्दर इसको एलैबोरेट नहीं किया गया, बस हल्का सा टच दिया गया इसको। अब सर्विसेज मॉडल क्या क्या, सर्विसेज मॉडल आर द इंटरफेस मॉडल ऑन विच द क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेस्ड। ठीक है, इसकी बेस क्या होती है, सर्विसेज मॉडल की क्लाउड कंप्यूटिंग। दिस कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री सर्विसेज। अब सर्विसेज, सर्विसेज की कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला ना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। आपकी आउटलाइन में ये सेपरेट टॉपिक्स हैं, पर ये आ रहा था ये क्लाउड कंप्यूटिंग के इंट्रोडक्शन में, इस वजह करके ना हल्का सा इसको टच दिया गया, बाद में ना इसको फर्दर एलाबोरेट करके देखेंगे। अब पहला सर एक कहता मिनट है, स्लाइड नंबर 10 पे कीजिएगा एक मिनट जी जी स्लाइड नंबर 10 पे सर एक मिनट जी, स्लाइड में pen पे। सर इसमें थोड़ा सा बता दीजिएगा इसकी थोड़ा समझ नहीं आई सर अब कहता है सर्विसेज मॉडल क्या होता है, कह रहा है सर्विसेज मॉडल और रेफरेंस मॉडल। रेफरेंस नंबर पता है? अब जी अब सर आप कोई भी चीज खरीदते हो उसका साथ कहता है एक रेफरेंस नंबर होता है जो उसकी आइडेंटिटी को शो कर रहा होता है। यस अब इसी तरह सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज का कुछ रेफरेंस मॉडल होता है जो किसके थ्रू बेस उसकी क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की बेस पे जिस तरह की आप बाइक भी लो, उसका क्या होता है, एक रेफरेंस नंबर होता है। अब जिसकी वजह करके हम उसको पहचान सकते हैं, हाँ ये फलां कंपनी की बाइक्स है। अब ये इस चीज की सर्विसेज, आइडेंटिटी हाँ जी, आइडेंटिटी को शो कर रहा होता है। अब इधर भी डिफरेंट किस्म की ना सर्विसेज है। अब ये भी क्या करेंगी, उसके रेफरेंस बेस पे क्या करेंगी, क्लाउड कंप्यूटिंग में इसका मुतारिफ हो गया कि कौन सी सर्विसेज में इसका काम है। ओके सर क्लियर हो गया मुदस्सिर? जी सर अब कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज हो सकती है, जिसको आप IaaS बोलते हो। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज हो सकती है, या PaaS बोलते हो। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज जिसे SaaS बोलते हो।
ये मुदस्सिर, ये निगत भी आपकी क्लास फेलो है? नहीं मैम, सारी ये मैम निगत है जो सही, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, शायद वो ऐड है। हाँ सही, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। जी। तो मैं कहा शायद रिस्पॉन्स आपकी तरफ से ही आ रहा है, उनकी तरफ से कोई मसला नहीं, ठीक है। अब कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज क्या होती हैं। कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज प्रोवाइड असेस द फंडामेंटल रिसोर्स सच एज ए फिजिकल मशीन या वर्चुअल मशीन या वर्चुअल स्टोरेज। ठीक है बेटा। अब वर्चुअल स्टोरेज क्या, अब एक किस्म की आपकी गूगल ड्राइव ही है, जिसका आप बहुत सारा डाटा क्या कर सकते हो, उसमें अपना शो करवा सकते हो, सेव कर सकते हो। और बात बात यह है कि हम भूल भी जाएं तो डाटा क्या करे उसमें सेव रहे। ये आपका क्या करेगी, वर्चुअल स्टोरेज का काम करेगी। अब इसमें क्या था, यूजुअली मल्टी टेनेंट वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट। अब ये टेनेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, कह रहा है कि इस तरह का इन्वायरमेंट होता है, इसमें क्या होता है, मल्टी किस्म के मल्टीपल कस्टमर होते हैं जो शेयर कर रहे होते हैं सेम एप्लीकेशन को। और उनका रनिंग भी क्या कहाँ कर रहे होते हैं, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और उनका सेम ही क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और इसका यही मैकेनिज्म है। ठीक है बेटा। यानी कि टेनेंट एनवायरनमेंट का समझ आया। यानी मल्टीपल कस्टमर होंगे जो शेयर करेंगे सेम एप्लीकेशन को, यानी कि सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सेम रन टाइम पे। तो उसके बाद कहता है ये क्या हो सकता है, सेम रन टाइम पे। यानी कि एक ही रन टाइम ना, जिस तरह के हम आप क्या कर रहे हैं, आप आपस में कम्युनिकेशन को डील कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सेम यानी कि रन टाइम। अब सेकंड क्या कह रहा है, कैन बी कपल्ड विद मैनी सर्विसेज सर फॉर। ये हम जूम यूज कर रहे हैं, हाँ ये जी। जो हम जूम ऐप यूज कर रहे हैं, जी सर जी। ये किसकी एग्जांपल है ये? ये आपका क्लाउड है एक किस्म का। मैंने क्या किया हुआ, एक क्लाउड बनाया हुआ जिसके अंदर सब स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और सब क्या करेंगे, एक जैसे ही अब क्लाउड असल में होता क्या है, क्लाउड में क्या होता है, एक आपका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। अगर क्लाइंट कोई भी एक डिस्कनेक्ट हो जाए उससे, यानी कि कोई आपके यानी कि क्लाउड को असर नहीं पड़ता। जो आज जिसने क्लाउड बनाया हुआ वो आपका लीव कर जाए, पूरा क्लाउड क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ओके सर। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी इसी तरह ही है। अब ये थी कुछ मिसाल आपकी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज की, जिसमें आपके एन डबल टी कम्युनिकेशंस भी है, ए टी एंड टी भी है। ये कुछ ऐप्स हैं, ये आपकी किस में आई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में। उसके बाद क्या, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज क्या कहता है, प्रोवाइड द रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट टूल्स। यानी कि इसका काम किस में होता है, डेवलपमेंट में भी और डेवलपमेंट टूल्स में भी। अब वो किस तरह काम करता है, कह रहा है टिपिकली एप्लीकेशन मस्ट बी डेवलप्ड विद द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इन माइंड। अब कह रहा है इसमें भी वो मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट आता है जो अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद कहता है ये हाईली स्केलेबल होता है और मल्टी टायर आर्किटेक्चर इसमें आता है। और ये उसके कुछ एग्जांपल है, अमेज़न आपने कभी शायद यूज़ किया हुआ हो, और रॉक स्पेस भी है, और सेलफोर्स भी है, और एज़्योर भी इसकी क्या एग्जांपल्स है। अब कहता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज मॉडल अलाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एज अ सर्विसेज टू द एंड यूजर। अब क्या है, यूजुअली बिल्ड बेस्ड ऑन यूजेज। जिस तरह कि अभी आपने बोला सर, ये क्या हो सकती हैं, पेड या अनपेड। ये जो सॉफ्टवेयर होती हैं ये क्या होती है, मोस्टली पेड सर्विसेज होती हैं। अब कह रहा है अनयूजुअली मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट भी इसमें होता है, और हाई स्केलेबल आर्किटेक्चर भी इसका होता है। अब ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज की मिसालें कौन कौन सी हैं, फेसबुक हैं, गूगल है, और ये सेल्स फोर्स डॉट कॉम है। ये सारी क्या है, इसकी माइक्रोसॉफ्ट इसकी एग्जांपल्स हैं। अब ये जो सारा काम हमने किया इसका, अब कह रहा है कि आपने भी इसमें कुछ बहुत सारी सर्विसेज को यूज़ किया हुआ होगा। जिस तरह कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव का भी यूज़ करते हैं, स्काई ड्राइव, और ये प्ले स्टोर, ये कैम, कुछ भी है, लिंक है, फेसबुक, बहुत सारी सर्विसेज का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। पहला कह रहा है लोअर क्या कर देता है, ये कंप्यूटर कॉस्ट को कर देता है। फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है, रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉस्ट कर देता है। फिर इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट, जिस तरह कि लास्ट टाइम आपको बता रहा था, अपडेशन भी आ जाती है इसमें। इम्प्रूव्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कंपेटेबिलिटी आ जाती है। फिर अल्टीमेट
अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी आ जाती है। फिर उसके बाद इंक्रीज डाटा रिलायबिलिटी हो जाता है, यानी डाटा बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज हो जाता है। यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट असेस, उसके बाद कहता है कि लेटेस्ट वर्जन अवेलेबिलिटी, जिस तरह ये अपडेशन आएगी तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। ईजियर ग्रुप कोलेबोरेशन हो जाती है, डिवाइस इंडिपेंडेंट होती है इसमें। ये सारे क्या थे आपके एडवांटेजेस थे। और डिसएडवांटेजेस क्या है, कह रहा है रिक्वायर्स कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन। अब जिस तरह अभी आपने बोला सर जी ये जूम क्या है, अब जूम जिस तरह हम यूज कर रहे हैं इसके लिए क्या चाहिए, हमें नेट चाहिए। बस कर कुछ बच्चे इस तरह का इशू बना देते हैं, सर जी नेट नहीं था जिसकी वजह करके मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मुसलसल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। डज कह रहा है उसका दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है, डज नॉट वर्क वेल विद लो स्पीड ऑफ कनेक्शन, ये वही आ गया। फीचर माइट बी लिमिटेड भी हो सकते हैं, कैन बी स्लो ये भी हो सकता है। स्टोर डाटा कैन बी लॉस्ट, वो भी सही बात है। और उसके बाद कह रहा है स्टोर डाटा माइट नॉट बी सिक्योर, और ये हमारा डाटा जो हम करें सिक्योर भी नहीं हो सकता। ये सारे इसके क्या थे एडवांटेजेस थे। उसके बाद कह रहा है क्लाउड स्टोरेज, हम स्टोरेज किस तरह की कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं क्लाउड को स्टोर। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब आपको ही पता, कोई भी आपने जीमेल का अकाउंट या गूगल ड्राइव का अकाउंट बनाना, उसके लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट में क्या होता है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड होता है। फिर उसके बाद कंटेंट लिव्स विद द अकाउंट इन द क्लाउड। फिर उसका लॉग ऑन टू कंप्यूटर विद वाईफाई फाइंड योर कंटेंट। ये सारा क्या था आपका प्रोसीजर बताया गया, क्लाउड स्टोरेज को किस तरह बना सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपके पास कुछ आगे क्लाउड, यानी कि ये इस तरह करके आपका इसमें आपका डाटा का असेस करवा सकते हैं। और फिर ये लास्ट में आ गया आपका डाउनलोड फॉर स्टोरेज। अब जिस तरह कोई भी डाउनलोड कर लिया कुछ भी, तो इसके कुछ आइकन्स वगैरह शो होते हैं कि हमारे पास किस तरह, ये बताया गया आपका गूगल ड्राइव का आइकन है। आप इसमें क्या कर सकते हो, अपना डाटा स्टोर कर सकते हो एक किस्म के क्लाउड की फॉर्म में। कह रहा डाउनलोड अ क्लाउड बेस्ड ऐप टू योर कंप्यूटर, द ऐप लिव्स ऑन योर कंप्यूटर। उसके बाद सेव एंड कुछ भी सेव कर सकते हो, बाद में आप फाइल को कभी भी यूज कर सकते हो। कह रहा विद कनेक्टेड द इंटरनेट इट सिंक्रोनाइज विद द क्लाउड। जाहिर सी बात है, जब आप उसको नेट के साथ कनेक्ट होगे तो आप गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकोगे ना। नेट के बगैर आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। द क्लाउड कैन एक्सेस फ्रॉम एनी इंटरनेट कनेक्शन, तो ये आप किसी भी इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू इसकी एक्सेस भी करवा सकते हो। ठीक है मुदस्सिर, समझ आई आज के लेक्चर की? जी सर। ये था आपका आज का लेक्चर। तो बाकी क्लास, लास्ट टाइम ही मेरे ख्याल से दो स्टूडेंट थे, एक हंजला था और दूसरा कौन सा था, जैन। जी सर। हंजला और जैन आपकी क्लास से ही है ना? जी जी मेरी क्लास है सर। हाँ, चलिए इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ। कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो बता दें। नहीं सर, क्लियर हाल क्लियर? है। जी सर। हाँ ठीक हो, ओके।